हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हमारी सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 8 अ पैक्ट विद द सन। ठीक है, तो एक लड़की है, उसकी स्टोरी है जिसका नाम है सईदा। सईदा's मदर हैड बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एलिंग मतलब बीमार थी फॉर अ लॉन्ग टाइम। फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड व्हाट नॉट। जैसा कि ओल्ड एज में होता है, फीवर है, कफ है, बॉडी एक यानी कि बॉडी में दर्द रहता है, पेनफुल जॉइंट्स जोड़ों में दर्द, इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स थी। ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स, she often showed signs of improvement but soon relapsed into her old sick self, one complaint substituted by another. कहने का मतलब ये है कि कई सारे फिजिशियंस ने यानी कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने उनका हफ्तों तक इलाज किया। कभी कभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता था लेकिन फिर से वापस वैसा ही हो जाता था, तबीयत फिर बिगड़ जाती थी और एक प्रॉब्लम की जगह दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। Though weak and colorless, she was forbidden normal food. इतनी वो कमज़ोर थी और एकदम पेल हो गई थी, जैसे होता ना ऐसे इंसान बीमार होता है तो एकदम रंग उड़ जाए, पिंक पिंक नहीं, येलो येलो सी हो गई थी। उनको नॉर्मल खाना मना था एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन परपेचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंजी रूम। और उनको अच्छा खाना भी मना था और ये भी था कि कमरे से बाहर नहीं निकलें। और उनका रूम कैसा था? डिंजी रूम। डिंजी मतलब बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा छोटा सा कमरा, विद डोर्स एंड विंडोज़ फास्टनड, जिनके दरवाजे और खिड़की बंद कर दो। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। अब इस रूम में सनशाइन और फ्रेश एयर भी नहीं आ रही है, तो वही ऐसे में तो अच्छा खासा इंसान बीमार हो जाए, तो ये ठीक नहीं हो रही थी। When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist. जब तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो रिलेटिव्स और नेबर्स ने कहा कि भाई आप तो स्पेशलिस्ट को दिखा लो, अब इन डॉक्टर्स से काम नहीं चलेगा, तबीयत ज़्यादा ख़राब है। इवन दो हिज फीस वॉज लाइकली टू बी हाई। सबको पता है कि स्पेशलिस्ट की फ़ीस हमेशा हाई होती है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। लाइफ इज़ मोर प्रेशियस दैन मनी, दे सेड। Saida's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fees and the cost of medicine. तो उनको सबने यही समझाया कि लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैसे से। अब सईदा की जो मदर थी वो थी तो बिल्कुल गरीब, लेकिन अब जब डॉक्टर को दिखाना था तो फिर घर से उठा के थोड़ा बहुत सामान उन्होंने बेचा ताकि डॉक्टर की और फीस और मेडिसिन का पैसा दोनों उनको अरेंज हो जाए। फिर डॉक्टर बुलाया जाता है। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रेस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। फिर जो डॉक्टर आए, इन्होंने भाई इफेक्टिव तो थी मेडिसिन लेकिन महंगी बहुत थी। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट ही सेड, एनीथिंग यू विश टू ईट। जब पूछा कि क्या खाने में दें तो उन्होंने कहा जो मन करे सब कुछ खाएं, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट एट्सेट्रा। इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड एम्फेटिकली, लीव दिस डार्क हॉवल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम। कहते हैं कि ये छोटा सा कमरा छोड़िए और बड़े रूम में जाइए, विद डोर्स एंड विंडोज़ ओपन, जहाँ पे डोर और विंडोज़ खुली हों। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9। हर सुबह सन में बैठिए, धूप में बैठिए 8 to 9। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ही कंक्लूडेड, आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन। वो कहते हैं कि सनशाइन और फ्रेश एयर जो होता है ये दवाई से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कॉमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। जितने लोग थे सारे के सारे इसी बारे में बात करने लगे। सम फेवर्ड वाइल अदर्स ऑपोज्ड इट। और हमेशा की तरह कुछ लोग फेवर में थे और कुछ लोग उसके अगेंस्ट में। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफ्लिक्टेड विथ क्रोनिक कफ वॉज डेंजरस, एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर। अब कोई लेडी थी बड़ी एक्सपीरियंस थी, वो कहती हैं कि जिसको इतना सारा कोल्ड हो, कफ हो, उसको अगर हम सन में बिठाएंगे तो फिर उसे प्रॉब्लम हो सकती है। अ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विद हर ओवर दिस। अब एक कोई कम एज के नेबर उनके थे, उनकी लड़ाई हो गई, बहस हो गई।
Too exhausted to participate in the debate, Saida's mother remained quiet but determined to follow doctor's advice. अब सईदा की मदर इस लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ी, लेकिन उनका मन बन चुका था कि वो डॉक्टर की बात मानेंगी. Forget the consequences, she said at last. I'll try out his instructions to the letter. तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा देखा जाएगा. अब मैं तो इस डॉक्टर की हर बात, लेटर मतलब I'll carry out his instructions to the letter, यानी कि word by word मैं इनकी हर बात मानूंगी. Move my bed into the next room and let me sit in the sun on my charpoy for an hour daily. तो अपनी बेटी से कहती है कि मेरी चारपाई दूसरे रूम में लगाओ और मैं आपसे धूप में बैठूंगी डेली. It so happened that the sky remained overcast next morning. यानी कि बादल छाए रहे अगले दिन. The same was the case the following day. उसके अगले दिन भी बादल रहे. Saida's mother was dejected. Dejected मतलब थोड़ा सा परेशान हो गई, दुखी हो गई. She muttered, "Oh Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured?" कहती, हे भगवान, आपने सूरज को छुपने का आदेश क्यों दिया, और मैं ठीक कैसे होंगी अगर सूरज नहीं निकलेगा. Saida was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament but kept calm. तो सईदा वहीं पास में खेल रही थी अपनी डॉल से, जब उसने अपनी मम्मी की लैमेंट मतलब होता है कि जैसे दुखी होके बोल रही हैं वैसी आवाज़ सुनी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं. लेटर इन द आफ्टरनून व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन द स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, लेकिन दोपहर में उसने देखा कि थोड़ी सी सनशाइन थी. शी रैन टू हर मदर टू से द सन वॉज देयर. तो उसने जाकर अपनी मम्मी से कहा कि भाई बाहर धूप निकली है. नो नो सेड एवरीवन प्रेजेंट, इट्स टू लेट एंड चिली. इतनी ठंड है और लेट भी हो गई है. योर मदर कान सिट आउट देयर. अब बाहर नहीं निकल पाएंगी. डिसहार्टेंड सईदा रिटर्न्ड टू हर डॉल. अब इसको बुरा लगा, दुख हुआ, पर ये अपनी डॉल के पास गई. देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमिनेंट एंटैंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री. अब वो देखती है तो वाकई वहाँ पे कोई ऐसा सन नहीं था, बस थोड़ा बहुत उसकी जो शाइन थी वो इनके घर में कोई बहुत पुराना मैंगो ट्री था, उसकी ऊपर की लीव्स में, ब्रांचेस में वो रोशनी पड़ रही थी. Now children have their command. Now children have at their command a secret language. अब बच्चों की अपनी एक भाषा होती है. फॉरेन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर, जो बड़े लोग नहीं समझते. इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स. जिस भाषा में ये अपने आसपास के ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, इन सबसे बात करते हैं. द सन एंड द मून, इन सबसे बात करते हैं. परहैप्स इवन विद ऑलमाइटी, हो सकता है भगवान से भी बात करते हो छोटे बच्चे. यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज सईदा एड्रेस्ड her remark to the last departing ray of the sun. अब उसी अपनी स्पेशल भाषा में सईदा ने जाती हुई जो सूरज की किरणें थी उनसे बात करी. डियरेस्ट सिस्टर, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस. कि कल आना, खूब सारी ब्राइटनेस और खूब सारी गर्मी लेके आना. यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प. मेरी मदर बीमार है और आपकी हेल्प चाहिए. Surely, answered the light. Don't look unhappy. We'll be there at the fixed hour. अब सनलाइट ने उसको जवाब दिया, श्योरली, पक्का, हम कल आएंगे, दुखी मत हो, और जिस टाइम पे कहा है उसी टाइम पर आएंगे. नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द sprightly sun rays embellished themselves for their journey down the earth, the sun said. नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो ब्राइट सी सन रेज थी वो चली अर्थ की तरफ. तो सन ने उनसे कहा, इट्स अ डे ऑफ अगेन. उन्होंने कहा आज हमें काम पे नहीं जाना है. वी आर स्टेइंग अप हियर, हम यहीं रहेंगे. द रोड टू अर्थ इज़ ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स. अब वहाँ पे इतने ज़्यादा क्लाउड्स हैं, वो उन्होंने हमारा रास्ता अर्थ पे पहुँचने का रोक रखा है. आज हमको नहीं जाना है. द लिटिल रेज सो मच wanted to go down for a lark, but they remained quiet.
अब ये सब रुक गई। फिर क्या हुआ, वन ऑफ देम दो हु हैड मेड अ पैक्ट विद लिटिल सईदा सेड, अब बाकी सब तो रुक गई, लेकिन एक ऐसी छोटी सी रे थी जिसने सईदा से कहा था कि हम कल आएंगे। वो बोली, सर आई कांट स्टे बैक, मैं नहीं रुक सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज़ इल एंड नीड्स आवर हेल्प, और मैंने प्रॉमिस किया है सईदा से जिसकी मम्मी बीमार है और उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है। आई पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोर्टयार्ड, कहती मैं बिल्कुल निकल जाऊंगी, छेद करके बिल्कुल निकल जाऊंगी क्लाउड्स के बीच में से और पहुंच जाऊंगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, वरना उसकी मम्मी ठीक कैसे होंगी। हियरिंग दिस ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन, ये सुनने के बाद बाकी रेज भी अपने पापा के खिलाफ यानी कि सन के खिलाफ बिल्कुल तैयार खड़ी हो गई लड़ाई करने के लिए। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, उनसे कहती आप ही रहो आराम से यहाँ पे। दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, ये धरती पे रहने वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे। दैट वी ऑफ द हेवेंस हैव टर्न्ड लायर्स, कि हम यहाँ पे हेवेंस में रहने वाले हम सब लायर्स हैं, झूठे हैं। द सन रिलेंटेड, प्लीज योर सेल्व्स ही सेड, माइंड योर क्लोथ्स दो द क्लाउड्स आर मकी, यानी कि क्लाउड्स आर डर्टी हैं, गीला कर देंगे, थोड़े से नॉटी हैं, तो अपने ध्यान रखना और जैसा चाहो करो। नेवर माइंड आवर क्लोथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज, जैसे बच्चे बोलते हैं कि हमारे कपड़ों की चिंता मत कीजिए, हम चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी। बट गो वी मस्ट, पर जाएंगे ज़रूर। एंड द रेज रश टूवर्ड्स द अर्थ, द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदास कोर्टयार्ड, अब बीच में क्लाउड्स बिल्कुल तैयार खड़े थे उनके और सईदा के आंगन के बीच में, यानी कि क्लाउड्स थे एटमॉस्फेयर में। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, और क्योंकि ये जो छोटी छोटी रेज थी खूब सारी थी, इनमें हीट काम भर की थी, काफ़ी थी। ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड्स, और पूरी आर्मी थी क्लाउड्स की, उन पर अटैक किया। विच हैड टू फ्ली फ्रॉम देयर पोस्ट, और उनको भगा दिया क्लाउड्स को वहाँ से। द रेज गॉट थ्रू शूटिंग पास द बेविल्डर्ड क्लाउड्स, यानी कि गुस्से गुस्से में इधर उधर भड़कते हुए जो क्लाउड्स थे उनसे निकल के चली आईं। दे वर ऑलरेडी लेट, लेकिन ये सब करने में वो लेट हो चुकी थी। फिर क्या हुआ, सईदा सॉ द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट लेप्ट विद जॉय, सईदा ने देखा रही तो सब लोग आ रहे हैं तो बड़ी खुश हो गई। शी शाउटेड, अम्मा अम्मा द सन इज़ हियर, कम आउट, उन्होंने कहा अम्मा धूप निकल आई, जल्दी आओ। द ओल्ड लेडीज आइज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो ओल्ड लेडी भगवान को थैंक करने लगी। Her charpoy was placed in the courtyard and she sat on it for an hour, reclining against bolsters. तो अब इनकी चारपाई आंगन में डाली गई और वो आराम से वहाँ पर कम से कम 1 घंटा बैठी। It had been months since she had felt the sun on her hands and face, और अब तक कई महीने बीत चुके थे उनको उनके चेहरे पर और हाथों पर धूप पड़ी हो। एंड ब्रीथ इन फ्रेश एयर, और उन्होंने खुली हवा में सांस ली हो। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आइज शोन ब्राइट, उनको लगा वो किसी नई दुनिया में ही आ गई हैं, और चेहरा भले ही उनका भी पीला पड़ा हुआ था लेकिन फिर भी चेहरे पे चमक आ गई, आंखें चमकने लगी उनकी। शी वॉज हैप्पी। शी सॉ हर चाइल्ड टू बेथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर, उन्होंने देखा उनकी बच्ची भी धूप में एकदम एंजॉय कर रही है। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रैग्रेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स, सुबह सुबह की जो हवा थी ऐसा लग रहा था वो भी आसपास के फूलों की खुशबू लेकर आई है। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून, चिड़िया भी चहचहाने लगी। सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, सईदा की मम्मी को वैसे ही अच्छा लगने लगा था। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, अब वो ठीक हो गई हैं लेकिन फिर भी वो डॉक्टर की बात मानती ज़रूर हैं। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, यानी कि 1 घंटा धूप में ज़रूर बैठना चाहिए। एंड लंगफुल्स यानी कि मतलब बिल्कुल लंग्स आपके फुल हो जाएं, इतना फ्रेश एयर आपको हर दिन लेना चाहिए।
ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। What did the physicians ask Saida's mother to do to get well? Did their advice help her? If not, why? There are three parts of the question. तो physicians ने क्या कहा था? The physicians asked Saida's mother to avoid normal food. She was given strict orders to stay confined to a small room with doors and windows fastened, यानी कि बंद रहें, in the lack of sunshine and fresh air to breathe. ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है, डिड देयर एडवाइस हेल्प हर? तो नो, इसके लिए हम नो लिखेंगे। ठीक है, नो देयर एडवाइस डिड नॉट हेल्प हाँ, ठीक है, ओके देन डिड नॉट हेल्प हर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द स्पेशलिस्ट प्रेस्क्राइब इन एडिशन टू द मेडिसिन? मेडिसिन के अलावा उन्होंने क्या कहा? इन एडिशन टू द मेडिसिन द स्पेशलिस्ट प्रेस्क्राइब्ड सईदा's मदर टू सिट इन द सन फ्रॉम 8 to 9 in the morning. He said that sunshine and fresh air are more important than medicines. ठीक है जी, ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what did सईदा tell the sun rays to do? सईदा ने सन रेज से क्या कहा? सईदा requested the sun rays to appear the next day in the morning with lots of warmth and brightness so that her mother could sit in the sun. Then the last question is, why were the sun rays keen to go down to the earth the next day? The sun rays were keen to go down to the earth the next day because they had promised Saida to help her mother get better. To keep their promise, they forced their way through the dark clouds. ठीक है, so here we are done with the question answers also. I hope ये चैप्टर आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बढ़िया से समझ में आया तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स को ज़रूरत हो तो उनके साथ शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि पहले से पहले आपको सारे वीडियोस मिल जाएं। और आगे भी किसी चैप्टर में डाउट हो तो इसी चैनल पे और वीडियोस आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, चलो देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।